देवियों और सज्जनों नमस्कार। पिछले अंकों में हमने कबीर के जन्म के बारे में कहानियां सुनी, उनका विश्लेषण किया और अब हम प्रारंभ कर रहे हैं कबीर की जाति के बारे में विश्लेषण। आपने देखा होगा सभी कहानियों में, उस कहानी में भी जिसको मैंने बताया है, जिसके अनुसार कबीर मगहर में पैदा हुए थे और जुलाहे के घर पैदा हुए थे, उनके माँ बाप जुलाहे थे, उसके अनुसार भी प्रत्येक कहानी में उनका जुलाहा होना या ना होना यही हावी है। लोग तो सामंजस्य बैठा रहा था, लोग को कबीर जुलाहा पसंद थे और कबीर जुलाहा को लोग भी पसंद था। अपने जीवन काल में कबीर को अपने को जुलाहा कहने में कोई हिचक नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरों को कबीर के जुलाहा होने में हिचक होने लगी। यह हिचक दो तीन कारणों से हो रही थी। एक हिचक तो पंथियों को हो रही थी कि उनका शीर्ष पुरुष अगर जुलाहा ही रह जाएगा तो फिर उनका पंथ उस प्रकार से नहीं चलेगा जिस तरह से और पंथ चलते हैं, क्योंकि और पंथों के शीर्ष पुरुष जुलाहे नहीं हैं। अन्य पंथों के श्रेष्ठ पुरुष जो हैं वो या तो उच्च वर्ण के हैं या अवतरित हुए हैं या आशीर्वाद से हुए हैं। बहरहाल वो ना तो जुलाहा है और ना ही वह किसी ऐसे वर्ण के हैं जिनको कि समाज में नीच कहा जाता था। तो पंथ को अपने पंथ पुरुष के जुलाहा होने के ठप्पे से मुक्त कराना था। इसलिए उनकी कहानी इस तरह रची गई जिसमें कबीर से जुलाहा होने का ठप्पा हट जाए। अब पूरी तरह से कबीर का जुलाहापन तो हटा नहीं सकते थे, लोग को कैसे भूलवाते, लोग तो बदल नहीं सकते थे और कबीर वाणी में नहीं बदल सकते थे। तब उन्होंने एक वाया मीडिया निकाला। वह वाया मीडिया यह था कि जन्म तो कहीं और कराएं और महात्मा कबीर का पालन पोषण जुलाहे के यहां करा दें तो दोनों काम बन जाएगा। कबीर के जाति से जुलाहा होने का ठप्पा खत्म हो जाएगा और पालन पोषण तो अगर कोई लावारिस है तो कोई भी कर दे, इसमें क्या हर्ज है। तो इस तरह से काम चल जाएगा। इसी तरह से दूसरे लोग वह थे जो यह समझते थे, जिनकी सोच यह थी कि इतना ज्ञान जुलाहे में कैसे आ सकता है, हो न हो यह किसी और रक्त वाला बालक हो, और जब किसी और रक्त वाला बालक है तो जुलाहे के यहां पहुंचा कैसे है, फिर वो अपने को जुलाहा कहता कैसे है। तो उन्होंने भी जुलाहे के यहां पलवा दिया। अब जुलाहे के यहां पलवाने का बल मिल गया। तीसरे लोग ऐसे थे जिनको कि कबीर सुहाते नहीं थे और जिनको कबीर के रामानंद भी नहीं सुहाते थे, क्योंकि रामानंद तो रामानुजी संप्रदाय के महंत थे और रामानुजी संप्रदाय छुआछूत वगैरह, घंटी बजाना, पूजा पाठ, इन सबको मान्यता देता था। वो अयोध्या के राजा रामचंद्र की आरती उतारता था, उनकी मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करता था। रामानंद ये सब नहीं करते थे। इसके नाते रामानुजी स्वयं ही उनको
पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वे रामानंद के विरुद्ध कुछ कर भी नहीं सकते थे। रामानंद की ख्याति ऐसी थी, रामानंद के विरुद्ध अगर वे कुछ करते तो इस क्षेत्र से, बनारस क्षेत्र से उनका नाम लेवा कोई न रहता। ऐसी स्थिति में वह रामानंद को किसी न किसी प्रकार झेल रहे थे, लेकिन उनका असंतोष तो था ही। इसी तरह से लोक में भी कुछ लोग ऐसे थे जो रामानंद की इस छवि को स्वीकार नहीं करते थे। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए, ये स्वीकार नहीं करते थे। और रामानंद के राम अयोध्यापति राम नहीं थे, इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। तो उन लोगों का उद्देश्य कबीर और रामानंद दोनों को एक साथ लपेटना था और दोनों को एक साथ इस तरह से कहानी में बांधना था कि रामानंद कलंकित हो जाए और कबीर का किसी और रक्त से संबंधित होना सिद्ध हो जाए और कबीर को जुलाहा के घर पलवा दिया जाए। तो जितनी कहानियां हैं वह सभी कबीर को जुलाहा के यहां जुलाहे का पाल्य होने की बात करती हैं, और एक कहानी को छोड़ करके बाकी सभी कहानी लहरतारा पर आकर मिल जाती हैं। लहरतारा से आगे जुलाहे की ओर बढ़ती है। लोगों ने जुलाहे का नाम तक दिया है, लेकिन आश्चर्य है वो नाम कैसे कैसे दिए हैं। पहला नाम दिया साध महिमा में संत जी ने, जिन्होंने महात्मा कबीर को शंख में तिरता हुआ मणिकर्णिका घाट पर कमाल नामक जुलाहे को मिलना बताया। अब देखिए, इसमें शंख में कबीर तिर रहे थे। तिर रहे थे का मतलब वो गंगा जी में बहे जा रहे थे और कमाल को मिल गए। प्रश्न यह है कि कमाल गंगा जी में क्या कर रहा था? वो भी मणिकर्णिका घाट पर कमाल क्या कर रहा था? कमाल वहां मछली पकड़ने गया था क्या? कमाल वहां नाव चलाता था क्या? कमाल नदी पार कर रहा था क्या? गंगा जी में के पार जा रहा था क्या? क्या कर रहा था कमाल वहां? तो कमाल का इस तरह से गंगा नदी में होना और तिरते हुए कबीर को पाना, यह तर्क संगत बिल्कुल नहीं जच रहा था, इसलिए यह कहानी परवान नहीं चढ़ी। दूसरी कहानियों ने अपना रास्ता अलग बनाया। वो बड़ा साफ साफ, बड़ा सपाट लहरतारा तालाब और कबीर को नगर से बाहर जाते हुए जुलाहा दंपति ने पाया। नगर वहां से ज्यादा दूर था नहीं, कहानी सब पक्की हो गई और इस पर कहीं किसी तरह का ऑब्जेक्शन, किसी तरह का के प्रतिकूल तथ्य कुछ नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि रामानंद के आशीर्वाद वाली एक कहानी में उस जुलाहे का नाम अली दिया हुआ है। दो कहानियों में जुलाहे का नाम नहीं दिया हुआ है। अब नाम नीरू और नीमा आ गया। ये नीरू नीमा कैसे आया, ये हमने आपको बताया हुआ है, एक बार फिर बता दें कि शायद जिस टीले के पास महात्मा कबीर ने अपना आश्रम बनाया, जहां वो प्रवचन करते थे, उस टीले का नाम नीरू टीला आज कहा जाता है। बस नीरू टीले के पास कबीर का आश्रम, तो नीरू टीला नीरू का और कबीर नीरू के पालित हो गए। बस जोड़ दो, बाकी यह मत देखो कि कैसे जोड़ा है। नीमा हमने बताया, नीम माने आधा और नीमा, नीम में हिंदी का व्याकरण लगा दिया तो नीमा हो गया, नीमा स्त्रीलिंग हो गई तो अर्धांगिनी हो गई। तो नीरू की
अर्धांगिनी नीमा ही हो सकती है, किसी की भी अर्धांगिनी नीमा हो सकती है, क्योंकि नीमा नाम है अर्धांगिनी का, पत्नी का। इन सब चीजों से एक प्रश्न उठता है। वैसे हमारे ऋषियों महर्षियों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में अपने बारे में कुछ नहीं कहा। वहां जरूर कहा जहां आवश्यकता हुई। जब तक आवश्यकता नहीं हुई तब तक उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिख डाले, लेकिन अपने बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुलसी ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, सूर ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, वाल्मीकि ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन पाश्चात्य साहित्य के झोंके में आकर हमारे यहां के विद्वान, यहां के भी ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों की कृतियों में उनका इतिहास खोजते हैं। पाश्चात्य जगत में यह आम है, लोग अपनी कृतियों में अपना कोई न कोई परिचय देते हैं। हमारे यहां आम बात नहीं है, लेकिन हमारे विद्वान यहां की कृतियों में भी लोगों का इतिहास खोजते हैं। इतिहास खोजना बुरी बात नहीं है, खोजना चाहिए, लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूर नहीं चलेगा। अगर आप कबीर वाणी में इतिहास खोजते हैं कबीर का, तो कबीर का इतिहास जरूर खोजिए, लेकिन कबीर वाणी में कबीर जो अपना इतिहास बताते हैं उसको मानिए भी। अगर नहीं मानते हैं तो खोजना बंद कर दीजिए। एक बात। दूसरी बात है कि हमारे विद्वान अपने को कबीर से ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, क्योंकि हमारे विद्वानों में से कुछ पूर्व लोगों ने, जिनकी विद्वता की धाक अब भी चली आ रही है, उन्होंने कबीर को कम पढ़ा लिखा या बगैर पढ़ा लिखा बता दिया। तो कबीर तो कम पढ़े लिखे थे, हम बीए हैं, हम एमए हैं, हम पीएचडी हैं, तो हम कबीर से बड़े हुए ना। तो हम कबीर की बात नहीं मानेंगे। हम कबीर की बात क्यों मानेंगे? कबीर हमारी बात माने, हम कबीर की बात क्यों मानेंगे? अभिमान विद्वता का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे विद्वान उस शत्रुता से ग्रसित हैं, उस शत्रु से ग्रसित हैं। एक लतीफा सुनिए जो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रचलित लतीफा है। एक रोगी मर गया, उसके बिस्तर पर दूसरा रोगी लिटा दिया गया, जो जिंदा था लिटा दिया गया। बिस्तर खाली नहीं रहा होगा, खाली हुआ तो लिटा दिया गया। चार्ट नहीं बदला गया। नर्स आई, नर्स ने चार्ट देखा और अफसोस जाहिर किया कि अरे ये भी मर गया, क्योंकि चार्ट में तो डेट लिखा था। अरे ये भी मर गया। पेशेंट ने मुंह से चद्दर हटाई, कहा नहीं सिस्टर मैं जिंदा हूं। नर्स ने कहा चुप रहो, चुपचाप लेटे रहो, तुम ज्यादा जानते हो कि डॉक्टर ज्यादा जानता है? तो भाई पेशेंट के बारे में डॉक्टर ज्यादा जानता है, ये बात सही है। कबीर के बारे में विद्वान ज्यादा जानता है, ये बात सही है। अपने बारे में कबीर ज्यादा नहीं जानते, अपने बारे में पेशेंट ज्यादा नहीं जानता। तो ये कहानी हमारे विद्वानों की है कि कबीर अपने यहां क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इससे उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब यह है कि उन्हें क्या कहना है, वो पहले से उनका लक्ष्य निर्धारित है और उसी लक्ष्य के अनुसार ही वो आगे बढ़ते हैं। आज यहां तक, आगे फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।